हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में। आपको ज्ञात होगा हम लोग तैयारी कर रहे हैं ग्राम पंचायत अधिकारी 2023, जिसके अंतर्गत आज हम लोग सामान्य ज्ञान की क्लास नंबर 2 को कवर करेंगे। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। मैंने उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन कराए हैं। आप क्लास 1 को भी जरूर देखिए। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 के सामान्य ज्ञान की क्लास नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो याद रखना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 में जीके के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, इसलिए सेशन को ध्यान से देखिए। 100 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जीके के ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 में। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। शक संवत जो है वो राष्ट्रीय पंचांग है। अगला है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, यानी समय कितना है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने का समय 52 सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो याद रखना है, हृदय से। पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से है, यानी दिल से। अगला देखिए। अगला आपसे कह रहा है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो याद रखना है, पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह शरीर की मास्टर ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है, रांटजन ने। एक्सरे का आविष्कार रांटजन ने किया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो याद रखना है, तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई धातु तांबा है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो याद रखना है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से जो आकाश का रंग है वो काला दिखाई पड़ता है, काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है, गैलीलियो ने। दूरबीन के आविष्कारक हैं गैलीलियो। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो याद रखना है, राजघाट। दिल्ली में जो महात्मा गांधी की समाधि स्थित है उसका नाम है राजघाट। आगे देखिए। आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 की निशुल्क तैयारी इसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा पे कराई जा रही है। निशुल्क, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो याद रखना है, बंबई, जिसका वर्तमान नाम मुंबई हो गया है। मुंबई से ठाणे तक। मुंबई से ठाणे तक भारत की पहली रेल चली थी। आगे देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ हुई? तो याद रखना है, कोलकाता से। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता से शुरुआत हुई थी इसकी।
आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। तो याद रखना है 1853 में। भारत में रेल का आरंभ 1853 से हुआ है। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो याद रखना है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे जो 1984 में अंतरिक्ष पर गए थे। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो याद रखना है श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है वो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो याद रखना है पंडित भगवत दयाल को। पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है वो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखना है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। त्रिगवेली। त्रिगवेली जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं। तो आपको याद रखना है 193। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश सदस्य हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं। तो याद रखना है 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य होते हैं। तो याद रखना है 5। 5 जो है स्थायी सदस्य होते हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बन रहा है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो याद रखना है द हेग हॉलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो द हेग हॉलैंड में स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो याद रखना है बान की मून। बान की मून जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट, अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय हैं अटल बिहारी वाजपेयी। पहले और अंतिम ही है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो याद रखना है 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो है वो 2 वर्षों के लिए मात्र चुने जाते हैं। आप आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश सदस्य कौन सा है। तो याद रखना है दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 नंबर का जो देश है वो दक्षिणी सूडान है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। तो याद रखना है विटामिन के। अगर आपकी शरीर में विटामिन के की कमी है तो खून का थक्का नहीं बनेगा, खून का रिसाव बंद नहीं होगा। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा
हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो याद रखना है अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा जो है वो ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बन रहा है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो याद रखना है 4 वर्षों बाद। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो प्रत्येक 4 वर्षों बाद किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो याद रखना है रियो डी जेनेरियो में। 2016 के जो ओलंपिक खेल हैं उनका आयोजन रियो डी जेनेरो में हुआ था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो याद रखना है मुर्रा। हरियाणा की मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो प्रसिद्ध है, यानी विख्यात है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। जो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर है वो गुड़गांव में स्थित है, गुड़गांव हरियाणा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बन रहा है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो याद रखना है राव बीरेंद्र सिंह ने। राव बीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है वो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। चीन की जो स्थल सीमा है वो सर्वाधिक देशों की स्थल सीमा से लगती है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तो याद रखना है तूफान का। अगर बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आ रही है तो तूफान आने का संकेत है ये। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो याद रखना है थार। भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो याद रखना है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में स्थित है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो याद रखना है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है अपनी धुरी पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखना है शिप्रा नदी। उज्जैन नगर जो है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो याद रखना है मीथेन गैस। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो याद रखना है लोकमान्य तिलक ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा लोकमान्य तिलक का है। आगे देखिए, अगला कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो याद रखना है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। 6 वर्ष कार्यकाल होता है इनका राज्यसभा के सदस्यों का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो याद रखना है देवनागरी। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो याद रखना है दुग्ध मेखला
या मिल्की वे। आकाशगंगा को दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। ये हमारी आकाशगंगा का नाम है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखना है उदंड मार्तंड। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र का नाम था उदंड मार्तंड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो याद रखना है अवधी। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस जो है वो हिंदी भाषा की अवधी भाषा में लिखी गई है, अवधी बोली में लिखी गई है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो याद रखना है उदय भानु हंस। उदय भानु हंस जो हैं वो हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो याद रखना है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान से 1896 में हुई थी। 1896 में एथेंस यूनान से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना है हॉकी में। भारत ने हॉकी खेल में ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, हॉकी में जीता है। आगे देखिए, अगला कह रहा है क्वेश्चन भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो याद रखना है 1980 में मॉस्को में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में अपना स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को में जीता था। उसके बाद से स्वर्ण पदक नहीं आया है। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो याद रखना है 4 वर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों में किया जाता है। आगे देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में ओलंपिक खेलों से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस सेशन में ओलंपिक खेलों के क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक खेलों की समिति का मुख्यालय जो है वो लुसान स्विट्जरलैंड में है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो याद रखना है लंदन में। 2012 के ओलंपिक खेल जो है वो लंदन में हुए थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो याद रखना है 5। ओलंपिक ध्वज में जो गोले होते हैं उनकी संख्या 5 होती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो याद रखना है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स जो है वो एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। ये तैराकी से संबंधित हैं, तैराक हैं ये। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना है साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो याद रखना है सन 1900 में। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार 1900 में भाग लिया था, सन 1900 में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो उत्तर है महर्षि दयानंद ने। वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद द्वारा दिया गया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी।
आगे देखिए, मैं आप लोगों का टाइम खराब नहीं करता हूं, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं मैं, इसलिए सेशन को आप लास्ट तक देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो याद रखना है कैल्शियम। अगर पशुओं में कैल्शियम की कमी है तो उनमें मिल्क फीवर बीमारी हो जाएगी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो उत्तर है गुर्दे द्वारा। मानव शरीर के गुर्दे द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखना है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। प्रोफेसर अमर्त्य सेन एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन से विख्यात रहे हैं? तो उत्तर है शहनाई से। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई यंत्र से है, शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो याद रखना है रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण जो है वो भारत और रूस के ने साथ मिलकर शुरू किया था, यानी रूस के सहयोग से शुरू किया गया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो याद रखना है हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत का जो अनुसंधान केंद्र स्थित है उसका नाम हिमाद्री है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो याद रखना है जापान की जुनको तबाई। जापान की जुनको तबाई जो है वो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, विश्व की है ये। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पीलिया किस अंग का रोग है? तो याद रखना है यकृत या लीवर। अगर किसी व्यक्ति को पीलिया रोग हो जाता है तो वो उसके यकृत या लीवर पर प्रभाव डालता है। यकृत या लीवर का रोग है ये पीलिया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? तो याद रखना है पास्कल के नियम से। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन पास्कल के नियम से संबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स।